एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 31। डेट है आपकी 28 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका वचन। आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं, नदी में बंदर और दो लड़के तैर रहे थे, शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थ या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। शब्दों के एक या अनेक होने का बोध वचन द्वारा होता है। तो जो वचन होते हैं हमारे, जिससे कि हमें किसी भी प्राणी का या किसी भी वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। और ये जो वचन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। जब हम किसी एक पदार्थ की या एक प्राणी की बात करते हैं तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जब हम एक से अधिक प्राणी या पदार्थों की बात करते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसा कि आपके पैराग्राफ में क्या दिया था, जो आपके एक वचन थे वो क्या क्या थे, सपना, जंगल, नदी, शेर, ये सब हमारे एक वचन है, क्योंकि ये किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। और कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के, ये सभी एक से अधिक की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुवचन है। उसके बाद आपके एक वचन और बहुवचन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन वाक्यों में एक का बोध करें। गायिका गाना गा रही है, तो गायिका क्या है, हमारी एक गायिका है, तो इसीलिए ये एक वचन है। मछलियाँ तैर रही हैं, मछली तैर रही है, तो ये भी एक वचन है। बच्चा रो रहा है, लड़की पढ़ रही है, रोटी लाओ, तो ये सब हमारे एक वचन है। और इसी के जस्ट सामने आपके बहुवचन दिए गए हैं। गायक का गायिका, गायिकाएं गाना गा रही हैं, गायिका का गायिकाएं, मछली का मछलियां तैर रही हैं, बच्चा का बच्चे रो रहे हैं, लड़की का लड़कियां पढ़ रही हैं, रोटी का रोटियां लाओ, ठीक है। तो इस तरह आपका एक वचन और बहुवचन होता है। जिसमें हम एक की बात करते हैं वो एक वचन, और जिसमें एक से अधिक की बात करते हैं वो हमारा बहुवचन। इसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन के रूप लिखने हैं आपको। जैसे फर्स्ट है आपका लोमड़ी, तो इसका आप लिखेंगे लोमड़ियाँ, ठीक है। पंखा का लिखेंगे पंखे, गाजर का गाजरे, घड़ी का आप लिखेंगे घड़ियाँ, दाल का दालें, सब्जी का सब्जियाँ, गमला का गमले, तितली का तितलियाँ, घोड़ा का घोड़े, धातु का धातुएं, सड़क का सड़कें, ऋतु का ऋतुएं, महिला का महिलाएं, पत्रिका का पत्रिकाएं, गुड़िया का गुड़ियाँ, ठीक है। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।